द्वादश के प्रिय विद्यार्थियों, पर फिर से आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। हम सभी लोग इस समय हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के तुलसीदास नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। तुलसीदास नामक पाठ के धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जब बड़े बड़े प्रतापी राजा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की छोड़ी उसको हिला भी नहीं पाते हैं, तो ऐसे में सभा के मंच पर राम का आगमन होता है और सीता की माँ सुनैना जब राम को देखती हैं तो उन्हें आशंका होती है कि इस सुकोमल शरीर के साथ राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा भी पाएंगे कि नहीं। उनकी चतुर सखी द्वारा रानी की शंकाओं को दूर किया जाता है। सीता का मन भी बहुत व्यथित है, वो भी आशंकित होती हैं कि ये भारी शिव का जो धनुष है यह सुकोमल राम के द्वारा उठ पाएगा कि नहीं। वे सभी देवताओं से विनती करती हैं कि उस धनुष की गुरुता को दूर कर ले और बड़ा निराश होने पर वो कहती है कि हे शिव के धनुष तुम्हारा ही सहारा है, आप स्वयं अपनी जड़ता को लोगों पर डाल करके श्री रघुवीर को देख करके हल्के हो जाइए। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा से जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी को जब देखते हैं कि अब रामचंद्र जी ने धनुष की ओर देख लिया है, धनुष को तोड़ने के लिए उद्यत है, तो लक्ष्मण ने ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाया है और दिग्गजों शेष वराह और कच्छप को उन्होंने सावधान किया है कि तुम लोग धैर्य के साथ धरती को संभालना, ऐसा न हो कि धरती हिल जाए। अब हम लोग आज इसके आगे की पाठ को आगे बढ़ाते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जानी विकल विसेखी। प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिलो के लोग सब, राम ने सब लोगों को देखा। वहां सभा में बैठे हुए जो भी सज्जन हैं, जो भी लोग हैं, जो भी राजा हैं, नर नारी हैं, उन सभी को वो देखते हैं और देखने पर क्या पाते हैं कि चित्र लिखे से देख, वे सभी चित्र लिखे हुए से दिख रहे हैं, जैसे चित्र पर लिखा हुआ हो, अर्थात सभी बिल्कुल जड़ बैठे हुए हैं, बिल्कुल निश्चल बैठे हुए हैं। सभी का ध्यान मंच पर है, राम की ओर है कि देखिए राम धनुष को उठा पाते हैं कि नहीं, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाते हैं कि नहीं। इस ओर सभी की, सभा में बैठे सभी लोगों की दृष्टि है। तो राम देखते हैं, राम बिलो के लोग सब, राम सभी लोगों को देखते हैं और चित्र लिखे से देखी, और उनको कैसा पाते हैं, वो सभी लोग जो वहां बैठे हैं वो जैसे चित्र में लिखे हुए से निश्चल जड़ बैठे हो, ऐसा राम उन सभी को पाते हैं। अचितई सीय कृपायतन जानी विकल विसेखी। फिर कृपा के जो खान है, जो कृपा निधान श्री राम है, वो चितई सी को देखते हैं, सीता की ओर उनकी निगाह पड़ती, सीता को देखते हैं और जानी विकल विसेख, और उनको विशेष व्याकुल जानते हैं। मतलब व्याकुल तो सभी लोग हैं, लेकिन सीता को विशेष व्याकुल जानते हैं, विशेष परेशान देखते हैं। इसके बाद चौपाई छंद के माध्यम से तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। देखी विपुल विकल वैदेही, विपुल अर्थात बहुत ज्यादा, विकल अर्थात व्याकुल, वैदेही अर्थात सीता। देखी, सीता को राम ने कैसा देखा, सीता को राम ने विशेष व्याकुल देखा, बहुत ज्यादा व्याकुल देखा। विपुल विकल वैदेही देखी, सीता को बहुत ज्यादा व्याकुल देखा और निमिष विहात कलप समते तेही, उसके लिए, उनके लिए, सीता के लिए निमिष विहात, निमिष यानी पल, विहात बीत रहा है, कल्प के समान बीत रहा है। रामचंद्र जी सीता को देखते हैं और बहुत ज्यादा व्याकुल देखते हैं। व्याकुल देख करके वो महसूस करते हैं कि सीता के लिए जो एक एक पल है वो कल्प के समान बीत रहा है। और प्रिय विद्यार्थियों, एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ साल होते हैं। तो आप समझिए कि एक एक पल उनके लिए कितना भारी है, सीता के लिए कितना भारी है। तो देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेही। श्री रामचंद्र जी सीता को बहुत ज्यादा व्याकुल देखते हैं और वे देखते हैं कि सीता के लिए जो पल है वो एक एक कल्प के समान बीत रहा है। अत्रिषित बार बिनु
जो तनु त्यागा, मोए करई का सुधा तड़ागा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तृषित बार बिनु जो तनु त्यागा। ये सब मन में उनकी बात चल रही, मन में सोच रहे हैं। तृषित अर्थात प्यासा, बारी अर्थात जल पानी, बिनु बिना, जो तनु त्यागा जो शरीर को त्याग दिया। यानी तृषित जो है, जो प्यासा है, यदि व्यक्ति प्यासा है तो बिनु बारी बिना पानी के जो तनु त्यागा, यदि तन को त्याग दे, ये शरीर को त्याग दे अर्थात मृत्यु हो जाए, तो मुए करई का सुधा तड़ागा। तो मुए मर जाने पर यदि उसको सुधा का तड़ाग, अमृत का तालाब भी मिल जाए तो उसका वो क्या करेगा? प्यासा व्यक्ति तृषित बारी बिनु जो तनु त्यागा। तृषित अर्थात प्यासा व्यक्ति, बारी अर्थात पानी, बिनु बिनु पानी के यदि तन को त्याग देता है तो मुए करई का सुधा तड़ागा। तो मर जाने पर उसको यदि सुधा का, अमृत का तड़ाग अर्थात तालाब भी प्राप्त हो जाए तो उसके किसी काम का नहीं है। अर्थात सीता जी को प्यासा माना है राम ने, और यदि उनकी प्यास जल्दी नहीं बुझाएगी अर्थात शिव के धनुष पर शीघ्रता से प्रत्यंचा नहीं चढ़ाएगी तो हो सकता है वो इतनी व्याकुल है कि वो उनके प्राण निकल जाए। यदि सीता के प्राण चले गए, उसके बाद रामचंद्र जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा भी दी तो फिर वह किस काम का रहेगा? वही बात तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों से कहा है कि तृषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। यदि प्यासा व्यक्ति बिना पानी के शरीर त्याग दे तो मुए करई का, तो मर जाने पर वह सुधा तड़ागा का करी, सुधा अमृत की तालाब का क्या करेगा? और आगे जो बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, हम लोग अक्सर निबंध में इसको कोट करते हैं कि काबर खा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। कहते हैं तुलसीदास जी कि समय चुके पुण्य का पछताने। का बरखा, उस वर्षा का क्या लाभ, सब कृषि सुखाने, जब सारी खेती सूख जाए तो ऐसी वर्षा का क्या लाभ? जब जरूरत है, जब खेती को पानी की जरूरत है, जल की जरूरत है, उसमें यदि वर्षा नहीं हुई तो खेती सब सूख गई, और जब खेती सूख गई उसके बाद पानी अगर बरसे भी तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार यदि सीता जी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और उसके बाद यदि धनुष पर राम ने प्रत्यंचा चढ़ा भी ली तो फिर इसका क्या फायदा? उसी बात को यहाँ बार बार कह रहे हैं काबर खा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। और यदि समय बीत गया तो फिर पछताने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा राम के मन में चल रहा है सीता जी की बढ़ी हुई व्याकुलता को देख करके। तो यदि इससे खेती सूख गई और पानी बरसा तो क्या लाभ? और समय बीत जाने पर फिर हमने कोई कार्य किया, जिस समय पर जो कार्य करना था यदि कार्य उस समय पर नहीं हुआ तो बाद में समय बीतने पर यदि कार्य होता भी है तो फिर उस कार्य का कोई फायदा नहीं है। अर्थात हम सभी के लिए भी सीख है कि हम लोगों के लिए भी जो काम नियत है, जिस काम का जो तय समय है, यदि उस काम को उसी समय पर किया जाए तभी उस कार्य से मिलने वाला परिणाम फलदायी होता है। और अगर समय बीत गया उसके बाद यदि काम किया जाता है तो फिर वह कार्य फलदायी नहीं रह जाता है। आगे अस जिय जानी की देखी, प्रभु कुल के लकी प्रीति विसेखी। अस जिय जान, ऐसा जी में जान करके, ऐसा मन में जान कर, जी अर्थात मन में, ऐसा मन में जान करके श्री रामचंद्र जी ने जानकी देखी, जानकी को देखा। क्या मन में जान करके? सीता की बढ़ी व्याकुलता को जान करके और ये सोच करके कि यदि शीघ्रता से धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाया गया तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है, और यदि अनहोनी हो गई तो फिर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। ऐसा मन में जान करके श्री रामचंद्र जी जानकी को देखते हैं, सीता को देखते हैं। और प्रभु पुल के लकी प्रीति विसेखी, और जब श्री रामचंद्र जी सीता की ओर देखते हैं तो प्रभु जो है पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। सीता जी के मन में उनके लिए, स्वयं के लिए विशेष प्रेम देख करके, लखी प्रीति विसेखी, विशेष प्रेम देख करके प्रभु पुलकित हो जाते हैं, प्रभु रोमांचित हो जाते हैं। अगुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, फिर श्री रामचंद्र जी गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं और अति लाघव उठा धनु लीन्हा। और अति लाघव अर्थात
अत्यंत लघु समय में, अत्यंत शीघ्रता से, बड़ी चपलता से उठा धनु लीन्हा, धनुष को उठा लेते हैं। अति लाघव उठा धनु लीन्हा, श्री रामचंद्र जी ने बड़ी तत्परता से, बड़ी शीघ्रता से, बड़ी चपलता के साथ धनुष को उठा लिया। और दम के दामिनी जिमि जब लयो, देखिए जिमि शब्द आया है, उत्प्रेक्षालंकार हो गया। जनु जानो जिमि, इस तरह के शब्द आते हैं जहां, वहां उत्प्रेक्षालंकार हो जाता है। तो जब रामचंद्र जी ने धनुष को उठा लिया तो क्या हुआ, ऊपर आकाश में उस समय कुछ नहीं था और अचानक धनुष को उन्होंने ऊपर उठाया। तो जब धनुष अचानक ऊपर आता है आकाश में, ये खाली स्थान पर, तो ऐसा लगता है जैसे बिजली चमक गई, इतनी तेजी से रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया है। उसी बात को तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि दम के उदामिनी जिमि जब लयो, जब लिया, क्या लिया, जब धनुष को लिया तो दम के दामिनी, जैसे बिजली चमकी, दामिनी अर्थात बिजली, दम के माने दमकती है, चमकती है। धनुष को जब हाथ में शीघ्रता से राम उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिजली चमक गई। और पुनि नभ धनु मंडल सम भयो, और फिर जो नभ है वो आकाश है, उस आकाश में वो धनुष मंडल के समान हो जाता है, गोला हो जाता है। अर्थात रामचंद्र जी ने धनुष को ऊपर उठाया है और उठाते ही उन्होंने कब प्रत्यंचा चढ़ा के खींच लिया है धनुष को, तो जब धनुष को तान लेते हैं तो धनुष गोलाकार, मंडलाकार हो जाता है। इसी बात को तुलसीदास इस पंक्ति में कह रहे हैं कि पुनि नभ धनु मंडल सम भयो, फिर आकाश में जो धनुष है वो मंडल सम भयो, मंडल के समान, गोले के समान हो जाता है। अर्थात बिजली चमकती दिखाई पड़ी और फिर आकाश में क्या दिखाई पड़ता है कि धनुष मंडलाकार है, गोलाकार है। इस बीच क्या क्या होता है कहते हैं तुलसीदास जी कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। लेते हुए धनुष को लिया, चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाना, खींचना, गाढ़े माने कस करके। तो रामचंद्र जी ने धनुष को कब लिया, कब उसमें प्रत्यंचा चढ़ाई और कब उसको खींच लिया, काहुन लखा, कोई देख ही नहीं पाया। इतनी शीघ्रता से, इतनी चपलता से, इतनी तेजी से, फुर्ती के साथ राम ने सारे काम किए कि कोई इस बात को देख ही नहीं पाया कि राम ने धनुष उठाया कब, कब उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दी और कब उसको गाढ़े खांचे, कब उसको खैंचत गाढ़े कस के खींच लिया। लोगों को तो क्या दिखा कि रामचंद्र जी धनुष तान करके खड़े हुए। इसीलिए ऊपर की पंक्ति में कहा गया कि पुनि नभ धनु मंडल सब भयो, रामचंद्र जी धनुष उठाते हैं, जैसे लगता है बिजली चमकती है और आकाश में वो धनुष मंडलाकार हो गया है। तो रामचंद्र जी लेते हैं कब धनुष को, चढ़ावत कब प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, गाढ़े खैचत कब कस के खींचते हैं, काहुन लखा, कोई इसे देख नहीं पाता है। देख सब ठाड़े, सब क्या देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी खड़े, रामचंद्र जी धनुष ताने हुए खड़े के लिए ही दिखाई पड़ता है। राम वहां पहुंच करके धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा के तान के खड़े हो जाते हैं। इस बीच की सारी प्रक्रिया किसी को दिखाई नहीं पड़ती, केवल क्या दिखता है लोगों को कि राम धनुष ताने हुए खड़े हैं। तो तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, इसके बाद राम धनुष को तान के खड़े हैं और उसी क्षण अगले ही पल राम ने धनुष को मध्य से, बीच से तोड़ दिया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, और भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। भरे भुवन, जब राम ने धनुष को बीच से तोड़ दिया तो भरे भुवन, भुवन में भर गया, भुवन अर्थात संसार में भर गया। क्या भर गया? ध्वनि, ध्वनि भर गई। कैसी ध्वनि भर गई? घोर कठोरा, भयंकर और कठोर ध्वनि सारे संसार में भर गई। अर्थात धनुष को जब राम ने मध्य से तोड़ा, इतनी तेज आवाज होती है कि सारे संसार में भयंकर ध्वनि भर जाती है। हम लोग तुलसीदास जी के द्वारा रचित छंद, जो चौपाई के बाद एक छंद है जिसको छंद ही कहा गया है, जैसे सवैया, चौपाई, दोहे, सब कवित्व, ये सब छंद है। ऐसे छंद भी एक प्रकार का छंद है। तो छंद के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहते हैं? भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजि मारगु चले, चेकरहि दिग्गज डोल, महियहि कोल कुरुम कलमले,
सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि, को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। अब हम लोग इस छंद के भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जब राम ने धनुष को मध्य से तोड़ दिया और सारे संसार में भयंकर ध्वनि भर जाती है, तो फिर क्या होता है? भरे भुवन घोर कठोर। उसी बात को फिर से कहते हैं तुलसीदास जी कि भरे भुवन घोर कठोर, सारे संसार में भर गया। क्या भर गया? घोर कठोर रव। रव अर्थात शब्द, घोर भयंकर, कठोर कठोर। तो भयंकर और कठोर शब्द सारे संसार में भर गया। सारे संसार उस कठोर शब्द से, भयंकर शब्द से व्याप्त हो गया। धनुष के टूटने से जो शब्द उत्पन्न हुआ, जो ध्वनि उत्पन्न हुई, वो सारे संसार में व्याप्त हो गई, भर गई। और परिणाम स्वरूप रवि बाज तज मार्ग चले। जो रवि बाज है, रवि बाज अर्थात सूर्य के घोड़े, बाज अर्थात घोड़े। कहते हैं कि सूर्य 7 रथों के घोड़े पर, 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर के चलता है, निकलता है। तो कहा जा रहा है कितनी भयंकर ध्वनि थी धनुष के टूटने पर कि रविबाज, सूर्य के घोड़े, तज मार्ग चले, मार्ग को छोड़ करके चलने लगे। इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि घोड़े भी अपना रास्ता जो है उसको छोड़ देते हैं। जो उनका नियत रास्ता है, जिस रास्ते को उनको चलना चाहिए चलते हैं, उस रास्ते से वो हट जाते हैं। रविबाज तज मार्ग चले, सूर्य के घोड़े मार्ग को छोड़कर चलने लगते हैं। और क्या होता है इस भयंकर ध्वनि की वजह से? चिक्करहि दिग्गज डोल महि। चिक्करहि दिग्गज, जो दिग्गज है, दिशाओं के हाथी हैं, वो चिंघाड़ने लगते हैं। जो धरती को संभाले रहते हैं, जो धरती की सुरक्षा में लगे रहते हैं, ऐसे वो दिग्गज, 10 दिशाओं के हाथी चिक्करहि, चिंघाड़ने लगते हैं। और डोल महि अहि कोल कुरुम कलमले। महि डोल, डोल महि, महि अर्थात पृथ्वी, डोल डोलने लगती है, पृथ्वी डोलने लगती है। ये सब कब हो रहा है? जब राम ने धनुष को मध्य से तोड़ दिया है और भयंकर ध्वनि सारे संसार में भर गई है। तो उस भयंकर ध्वनि से क्या क्या हो रहा है, उस बात को कह रहे हैं कि दिग्गज चिंघाड़ने लगते हैं और धरती डोलने लगती है। और अहि कोल कुरुम, अहि अर्थात शेष, शेषनाग, कोल अर्थात वराह, सुअर से कहते हैं, और कुरुम अर्थात कच्छप, कलमले, कलमलाने लगते हैं। जिन्होंने धरती को संभाल रखा है, जिन्होंने अपनी धरती को अपने ऊपर धारण कर रखा है, वो भी कलमलाने लगते हैं। कलमलाने का अर्थ क्या है? जैसे आप कल्पना करिए कि कोई गुजर, सांप या कोई केंचुआ अगर कहीं शांति से बैठा है और आप उसको जब छेड़ते हैं अचानक, तो जिस प्रकार से अपने स्थल पे से कलमलाने लगता है, बिलबिलाने लगता है, उसी बात में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस भयंकर ध्वनि से क्या होता है कि जो धरती को संभालने वाले शेषनाग है, वराह है और कच्छप है, वो भी कलमलाने लगते हैं। असुर असुर मुनि कर कान दीन्हे। सुर अर्थात देवता, असुर राक्षस, मुनि, सुर देवता, राक्षस और मुनियों ने कर कान दीन्हे। कर अर्थात हाथ को कान पर रख दिया, यानी हाथ से कानों को ढक लिया और ढक करके सकल विकल विचार, सभी व्याकुल होकर के विचार कर रहे हैं। देवता, राक्षस और मुनि अपने हाथों से कानों को ढक लेते हैं और व्याकुल होकर के विचारने लगते हैं कि क्या विचारते हैं? को दंड खंडेउ राम। विचार करने पर ये निश्चय करते हैं, ये तय करते हैं, को दंड अर्थात धनुष को खंडेउ राम, राम ने तोड़ दिया है। को दंड खंडेउ राम, राम ने दंड को, कोदंड को खंडित कर दिया है, तोड़ दिया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब वो लोग ऐसा विचारते हैं कान को ढक करके हाथों से, तो विचार करके तय करते हैं, निश्चय करते हैं कि राम ने धनुष को तोड़ दिया है। और जयति वचन उच्चारहि, और जय जयकार के वचन, जय जयकार की वाणी उच्चारित करने लगते हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगते हैं। श्री रामचंद्र की जय, ऐसी वाणी, ऐसे वचन उच्चारित करने लगते हैं देवता, मुनि और यहाँ तक कि राक्षस। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर शानदार धनुष प्रसंग का ये शीर्षक तुलसीदास का आज समाप्त हुआ। ये जो समस्त पाठ था, इस पाठ में आप देखें कि अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है, जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। जनु, जानो, इस तरह के जुग जहां शब्द आए हैं, वहां प्रेक्षालंकार का प्रयोग तुलसीदास ने किया है।
और रूपक अलंकार का तो बहुत ही शानदार प्रयोग उदित उदयगिरी मंच पर, वहां उस प्रथम दोहे में जो पाठ का है वहां पर किया है। तो इस तरह से रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और उपमालंकार का प्रयोग आपने जितने पढ़े हैं चौपाई और दोहे, इनमें तुलसीदास ने किया है। भाषा इनकी अवधि है, वर्णनात्मक शैली है और प्रसाद गुण का प्रयोग किया है। रस जो है, जहां पर सीता राम को और राम सीता को देखते हैं वहां पर श्रृंगार रस की बातें हैं। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले, यहाँ पर जो है अद्भुत रस का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से तुलसीदास के का ये पाठ जो है, ये शीर्षक धनुषभंग शीर्षक आज ही समाप्त होता है। हम लोग अब अपनी अगली कक्षा में वन पथ पर यह जो शीर्षक तुलसीदास के पाठ का है, इसके अंतर्गत आए हुए सवैयों का अध्ययन करेंगे। चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जब भी नया वीडियो में बनाओ तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उसको जहां भी रहें, जब भी खाली समय पाए, वीडियो को देख करके अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए शुभमस्तु।